ये आदमी बड़ी उम्र का था, लगभग 80 साल। इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि इसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। ये बूढ़ा आदमी कौन है मिस्टर हीरालाल? आखिरकार ये आपको गोदाम में मिला है? मैं नहीं जानता। हैरानगी की बात है ना, ये कपड़े जो उस बूढ़े आदमी ने पहन रखे थे वो मिस्टर रजत के हैं। यहां तक कि ये घड़ी, ये अंगूठियां, ये लाइसेंस भी रजत का ही है। लेकिन रजत तो उस आदमी से कम 40 साल छोटा होगा। मैं क्या बतलाऊं? इस बूढ़े ने रजत के कपड़े कैसे पहन लिए और मेरे गोदाम में कैसे आ गया, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन गोदाम की चाबियां तो मिस्टर रजत के पास रहती थी ना? हाँ। इस वक्त वो कहाँ है? कहीं तो होगा ही। देखिए, वो अपने घर पे नहीं है। मैंने उसे कई जगह ढूंढा, मुझे वो कहीं नहीं मिला। इंस्पेक्टर, आप जल्दी से जल्दी रजत को ढूंढिए। वही बता सकता है कि यह आदमी कौन है। मैं इन्हें कैसे बताऊं? ये कपड़े, अंगूठी, घड़ी सब इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि ये बूढ़ा आदमी ही रजत है। लगता है ये सब उसी घड़ी की वजह से हुआ है। पहले इस घड़ी ने अनंत को मारा, फिर काम करने वाली बुढ़िया को जवान बना दिया और अब रजत को बूढ़ा करके मार डाला। मैं इस घड़ी को तहस नहस कर दूंगा, फिर ये घड़ी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। दफन कर दूंगा मैं इस घड़ी को। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। क्या करें साहब? अबे चादर उठा और उस घड़ी को ढाक जाके। क्यों? क्या हो गया साहब? ओह, चादर उठाओ, ढाक जाके, मुझे सवाल न कर। अरे मुंह क्या देख रहा? उठा चादर, जा जल्दी। हाँ भाई, जा जा जा, जल्दी जाओ। अबे जाओ। ढका क्या? ढक रहे हैं साहब। जल्दी ढको, जल्दी ढको। अबे ढका। हाँ ढक दे साहब। ढक दिया, ढक दिया। उठाओ उसे, उठाओ, उठाओ, ठीक चलाओ और लाके बहुत दूर ले जा, ले जा, इतनी दूर ले जा कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उससे पूरा। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? घड़ी के टाइल से चादर खनका दिया। अरे उसे ढको, ढको उसे, ढको, ढको। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बेवकूफों से ढको, ढको, ढक के ले जाओ, ले जाओ यहाँ से, ढक के ले जाओ यहाँ से, हटा यहाँ से, हटा, 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 हटा यहाँ से, हटा। चलो हो गया। समझे ना? इस घड़ी को जितनी दूर हो सके ले जाओ, मेरे पनवेल वाले फार्म हाउस में ले जाओ, वहीं से नष्ट कर दो, टुकड़े टुकड़े करके गाड़ दो, जला दो, कुछ भी करो। हाँ। आवाजें आ रही है। कौन है अंदर? किसको बंद कर दिया तुम लोगों ने? लेकिन साहब अंदर तो कोई नहीं है। कोई नहीं तो आवाजें आ रही है। खोलो इसको, खोलो, खोल दे। खोलो इसको। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। एक मिनट, आवाजें आ रही है। मैंने कहा कुछ नहीं है साहब यहाँ पे अंदर। कुछ नहीं तो आवाजें कहाँ से आ रही थी? अरे साहब कोई नहीं है अंदर, देखिए आप, कोई नहीं है। कोई नहीं है।
क्या हुआ साहब, क्या हुआ? क्या हो गया? ऐसा क्या देख लिया साहब आपने? चादर से ढको और इसे बंद करके कहीं दूर ले जाओ। पकड़ रहे भाई। पहले घड़ी चमकने लगी, फिर इसमें उस जादूगर का चेहरा दिखने लगा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ? हीरालाल जी, आइए मिस सिंगल। हीरालाल जी, आप यहाँ बैठकर आराम फरमा रहे हो। मेरा फर्नीचर कब तक पहुँचा रहे हैं आप? मिसेस सिंगल, जरा सी फाइनल फिनिशिंग बच गई है। कल शाम तक तैयार होते ही मैं घर पे पहुंचवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने देर कर दी। जल्द से जल्द मैं डिलीवरी करने की कोशिश में हूं। नहीं वो उठिए प्लीज। नहीं वो क्या है कि आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या हो रहा है आपको? ये हो क्या रहा है? नहीं मैडम आप चिंता मत करें। मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। उस टेबल पे मेरी टेलीफोन डायरी है, मेरे डॉक्टर को फोन करके बुला दीजिए। ठीक है बुला दीजिए। ऐसा लग रहा है कोई मुझे इधर से उधर धकेल रहा है। क्या हो गया है डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े आराम की जरूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, अचानक मेरा बदन अटने लगा, मेरी छाती में जोर से दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जोर से मेरे दिल को दबा रहा है। मैं एक तरफ धड़ाम से गिर गया, जैसे उठा दूसरी तरफ गिर गया। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? मुझे तो कुछ समझ नहीं। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यहां तक कि आपके बदन के अटने का कारण भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। जहां तक छाती के दर्द का सवाल है, आपके दिल की धड़कन एकदम नॉर्मल है। हाँ, धड़कन थोड़ी आहिस्ता जरूर है, लेकिन बिल्कुल घड़ी की तरह चल रही है। हाँ, घड़ी की तरह। टिक 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 टिक। यहां तक कि आप अपने घड़ी का टाइम भी इसके साथ मिला सकते हैं। 1 मिनट में 60 बार। मुझे तो लगता है कि आपके नौकर की दिल के दौरे से मौत, आपके पार्टनर का अचानक गायब हो जाना और आपके गोदाम में किसी बूढ़े आदमी का मरा हुआ पाया जाना, इन सब बातों से परेशानी बढ़ गई। आपको आराम की सख्त जरूरत है। आइए, मैं आपको कुछ गोलियां लिख कर देता हूं। वो गोलियां इन्हें दिन में 3 बार दीजिएगा और इनके आराम का पूरा ख्याल रखिएगा। मेरे दिल की धड़कन घड़ी की तरह। क्या ये उस मनहूस घड़ी के कारण है? लेकिन वो तो मुझसे मीलों दूर है। मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो घड़ी। वही मनोज चेहरा है जिसे मैंने घड़ी के डायल में देखा था। डॉक्टर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम अपनी किस्मत का लिखा मिटा नहीं सकते। उसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी और ये घड़ी तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, ये वो उस मनहूस घड़ी की वजह से हो रहा है। घड़ी ने तुम्हारे दिल से और तुम्हारी जिंदगी से नाता जोड़ लिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? उस घड़ी पर जब समय आगे बढ़ता है तो तुम्हारी उम्र भी आगे बढ़ती है।
अगर घड़ी पीछे को चलती है तो तुम्हारी उम्र भी घटती है, और अगर वो घड़ी रुक जाती है तो तुम मर जाओगे। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सुरेंद्र, ये मुन्ना वहां टेम्पो लेके पहुंचा क्या? हाँ हाँ, उसको बुला बुला बुला, उसको बुला, फोन पे बुला जल्दी। मुन्ना, उस गाड़ी को कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ नहीं हुआ ना? उसे तोड़ना मत, तोड़ना मत। बेवकूफ, मैं कह रहा हूँ तोड़ना मत। उसे फिर से टेम्पो पे रख के वापस प्यार से मेरे पास ले आओ। अब मैं जाऊंगा। मैं पिछले 12 घंटों से यहाँ बैठा हूँ। ये रुकोगे। इस गाड़ी में जैसे ही कोई खराबी होती है वैसे ही तुम ठीक करोगे। ये रुको। कितनी बार कह चुका हूँ ये घड़ी ठीक है, मैंने इसे देख लिया है, इसमें कोई खराबी नहीं। साहब अब मुझे जाने दो। नहीं, तुम यहाँ देखो, मैं तुम्हें बहुत रुपया दूंगा। ये लो, ये लो। लेकिन वादा करो यहाँ से नहीं जाओगे। देखो, किसी भी कीमत पे ये घड़ी नहीं रुकनी चाहिए। अगर ये घड़ी रुक गई तो मैं मर जाऊंगा। देखो मत जाना। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? इस घड़ी की वजह से आप कैसे मर सकते हैं? और आपके ये रुपए मुझे नहीं चाहिए। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ साहब, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अरे नहीं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मेरी जिंदगी का सवाल है। मत जाओ, मैं मर जाऊंगा अगर तुम चले जाओगे तो। नहीं, मत जाओ। देखो ये जा रहा। नहीं, छोड़ दीजिए इसे। पागल हो गए आप? 2 दिनों में ये 30वां मैकेनिक था। मैं चौथा मैकेनिक बुलाऊंगा। ये क्या हो गया आपको? पिछले 5 दिनों में आप इस मनहूस घड़ी से एक पल के लिए भी अलग नहीं हुई। न कुछ खाया है, न पिया है, न सोए हैं। देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरी बात मानिए। आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। चुप हो जाओ बेवकूफ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। अगर ये घड़ी रुक गई तो मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। अब ये घड़ी ही मेरी जिंदगी है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मैं इस घड़ी पे नजर रखता हूँ। बहुत कमजोर हो गए और दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर हुआ है। पता नहीं कैसे ये बात इनके दिमाग में घुस गई है कि जो कुछ भी उस घड़ी के साथ होगा वही इनके साथ भी होगा। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? पिछले 5 दिनों से ये हाल है और दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है इन सारी मुसीबतों की जड़ वो घड़ी है और ये बिना मतलब का वहम जो उनके दिमाग पर छाया हुआ है। इसके लिए हमें उस घड़ी से छुटकारा पाना होगा और शायद तभी आपके पति का इलाज मैं कर सकूंगा। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इस घड़ी से छुटकारा पाना तो दूर, वो तो किसी को उस घड़ी के पास जाने तक नहीं देते। 1 मिनट। ये नींद की बहुत ताकतवर गोलियां हैं। इन्हें दूध में या खाने में मिलाकर चुपके से दे देना। इन्हें लेते ही वो नींद के नशे में बेहोश हो जाएंगे। तब आप वो घड़ी उठाकर फेंक सकती हैं। घड़ी भी ठीक, अब सब कुछ बराबर है। आवाज भी बराबर है, दिल की धड़कन भी बराबर है। 60 सेकंड में 60 धड़कन। यहाँ मत आना। तुमको मना किया था कि ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए।
देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर आप इसे नहीं लेंगे तो कमजोरी से बेहोश हो जाएंगे। फिर उस घड़ी पर नजर कौन रखेगा? हाँ, इसे पीने से आपको ताकत भी आएगी और आप जाग भी सकेंगे। पी लीजिए ना। पी लूं? पी लीजिए। पी लूं? ये लो। ये आंखों क्या पिला दिया मुझे तुमने? नींद आने लगी अचानक। देखो, जल्दी से उस मनहूस घड़ी को गोदाम में ले जाओ और इससे पहले कि सेठ जाग जाए उसे तोड़ डालो। समझ में नहीं आता। पहले तो साहब बोलते इसे तोड़ दो और बाद में बोलते इसे तोड़ना नहीं। अब मैम साहब बोल रही है इसे नष्ट कर दो। समस्या क्या है इस घड़ी के साथ यार? तो ये काम कर, कंपाउंड के पीछे गोदाम में औजार पड़े हैं, उसमें से कुड़ा नहीं निकला। जा जा। घड़ी के साथ क्या हो रहा है? घड़ी, मेरी घड़ी लाओ, मेरी घड़ी। ला मुझे।